नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ग्रह हमारे ऊपर हमारे जीवन में विभिन्न प्रभाव डालते हैं। और हम इस विशेष बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जीवन के विशेष क्षेत्रों में ग्रहों की गतियों का, ग्रहों के गोचर का, परिवर्तन का, इन सब का प्रभाव होता है और इन सब प्रभावों को ही हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। मेरा इस चैनल को शुरू करने का सिर्फ ये एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, जितने भी मिथ हैं ज्योतिष से संबंधित, वो लोगों के बीच में दूर हों और ज्योतिष इसको एक विज्ञान के तौर से, एक शास्त्र के तौर से अपनाएं। मेरे पास काफ़ी प्रश्न आते हैं, लोग इस बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, प्रश्नों के उत्तर पाते हैं, संतुष्ट होते हैं और साथ ही जिज्ञासा भी रखते हैं कि हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये सारी रिक्वेस्ट मेरे पास रखी हैं कि एक बार प्रारूप के रूप से मैं इनको पूरा समझाने की कोशिश करूं कि ज्योतिष वास्तव में है क्या। तो शुरू करते हैं। अगर हम जीवन की बात करते हैं, मनुष्य जीवन की बात करते हैं, तो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें यहाँ मस्तिष्क से प्रारंभ होती हैं। अच्छा लगना, बुरा लगना, खराब लगना, अच्छा होना, बुरा होना, या जैसा हम चाहते हैं वैसा होना, जैसा हम चाहते हैं ऐसा ना होना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क से हैं। कई बार आप सामान्य सी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं और कई बार बहुत सारी मिलने वाली चीज़ों के बाद भी असंतुष्टि का भाव महसूस करते हैं। तो सारी उथल पुथल जो है वो रेडिएशंस की है और रेडिएशंस आपके अंदर की ऊर्जाओं को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर परिवर्तन ही आपके अंदर विचारों को लाता है और विचार ही आपको उस पर्टिकुलर जिस किसी चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड हैं, जो आप चाह रहे हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाता है। कुंडली के रूप से अगर मैं बात करता हूँ तो कुंडली को हमने 12 भावों में विभाजित किया हुआ है। ये 12 भाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को अलग रूप से प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं लग्न की। लग्न जो होती है वो हमारे स्वयं का व्यक्तित्व होता है। तो जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लग्न पर विचार किया जाए, क्योंकि जब तक आप स्वयं सही और स्वस्थ नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार का सहयोग, किसी भी प्रकार का सपोर्ट, आपकी सराउंडिंग कंडीशन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। तो लग्न यानी कि आप स्वयं कैसे हैं, इसका विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। आप अपने बारे में विचार करें, आपका विचार कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी बातें निर्भर करती हैं इस पर। तो लग्न से ही हम यहाँ पर विचार करते हैं इन सारी चीज़ों का कि स्वयं आपका आत्मबल, मनोबल की क्या स्थिति है और मानसिक परिस्थितियाँ किस तरीके की हैं। जीवन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है, अगर हम प्रश्नों की बात करें तो हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, हम असंतुष्ट रहते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेटिस्फैक्शन फील नहीं है, हैप्पीनेस फील नहीं है, प्लीजिंग इफेक्ट्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से ही जनरेट होती हैं। तो लग्न से ही सारी चीज़ें जनरेट है। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें लग्न से संबंधित हैं। लग्न के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय भाव जो होता है, दूसरे भाव में हमने सेक्शन किया हुआ है जहाँ पर हम आपके बारे में, हम आपके धन संपत्ति से संबंधित बारे में बात करते हैं कि आपका संचय, आप स्टोरेज कैपेबिलिटी आपकी है। सेकंड, हम इसमें यहाँ पे ये भी क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से आप बातें करते हैं, आपका वाक चातुर्य किस तरीके का, आप लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका पारिवारिक मेल जोल कैसा है, इन सारी चीज़ों का। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले खुद अकेला है, अकेला होने के बाद फिर दूसरी आवश्यकता उसकी जो होती है स्वयं के बाद, अगर वो कुछ सोचता है तो अपने समाज के बारे में सोचता है जहाँ है। और समाज किससे क्रिएट होता है? समाज क्रिएट होता है आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपकी धन संपत्ति और आपके स्टेटस के हिसाब से, इन सब चीज़ों से आपका समाज बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं, आप सही हैं और आपके बाद में आप इस भाव को भी मजबूत कर लेते हैं या इस भाव से संबंधित जो चीज़ें आपके लिए निर्देश जरूरी हैं, आप उनको अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं उस क्षेत्र में और अपने सामाजिक क्षेत्रों को बढ़ाते हैं। अब आप स्वयं हो गए, सामाजिक क्षेत्र हो गया। तीसरे भाव को जो ज्योतिष ने रखा हुआ है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर रखा हुआ है, वो है पराक्रम का। आप स्वयं कितने हिम्मती हैं, कितने साहसी हैं, कितने अटेम्प्ट्स ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पराक्रम पर निर्भर करती हैं। पराक्रम, आज हमें तलवार नहीं चलानी, बंदूक नहीं चलानी है, लेकिन जिन लोगों से जो भी कार्य संबंधित है वहाँ उनका डियरिंग इफेक्ट, कितने डियरिंग है वो, कितने इफेक्टिव हैं अपने यहाँ इनिशिएटिव्स लेने में, स्टेप अप करने में, ये इंपॉर्टेंट करता है। इन सब की चीज़ों के बाद में जब आप स्वयं की बात कर लेते हैं, अपने पारिवारिक समाज की बात कर लेते हैं, अपने हिम्मतों की बात कर लेते हैं, तब आता है इन सबको करने के बाद क्या आप सुखी हैं? सुख भाव का निर्णय किया जाता है। तो
तो कुंडली में एक चौथा भाव जो हम लेता है उसको सुख भाव के बारे में बात करते हैं। कहते हैं सारी चीज़ें कर लेते हैं आप, सब कुछ करते हैं, क्या हैप्पीनेस आपके पास में आती है, क्या ब्लिस जिसको कि आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिली, ये भाव देखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर जो निर्णय प्रश्न होते हैं, बच्चों की बात की जाए, जो थोड़े से ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, माँ बाप का सबसे पहला प्रश्न यही होता है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है कि हम किस करियर को चुनें, शिक्षा में क्या बात करें। शिक्षा का भी बड़ा महत्व है। तो शिक्षा के बारे में जब हम देखते हैं तो शिक्षा के बारे में हम पंचम भाव से विचार करते हैं और शिक्षा के बारे में ये देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस किसी भी की कुंडली है उस कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं, क्योंकि ग्रह एक कारकत्व प्रदान करते हैं। वो कारकत्व आपके शरीर में जब जाता है तो तत्वों को निर्धारित करता है और जब वो तत्वों को निर्धारित करता है तो आपकी रुचि और अरुचि प्रदान करता है आपको। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये रेडिएशन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को 10 लोग देख रहे हैं लेकिन उनमें से 4 लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और 4 लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे और 2 न्यूट्रल है। ये किस वजह से होता है? इसका मुख्य कारण सीधा सा है कि उन तत्वों का जिनकी वजह से आपकी रुचि और रुचि प्रदान हुई है। आप कितना भी फोर्स कर लीजिए आप रुचि पैदा नहीं कर सकते। जिस बच्चे को क्रिकेट नहीं खेलना है वो उस बच्चे को क्रिकेट नहीं खेलना है और जिस बच्चे को क्रिकेट खेलना है उसको सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। आप उसको फुटबॉल नहीं खिलवा सकते। ये रुचि और इस रुचि का कोई कारण नहीं होता। अगर इस रुचि का कोई कारण होता, इस रुचि के कोई प्रभाव होते तो 100% जो सक्सेस अगर फादर लेता है तो वही सक्सेस बेटे को भी लेनी चाहिए, उसी क्षेत्र में लेना चाहिए। जबकि हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा प्रायतः नहीं होता। सफलता असफलता निर्भर करती है रुचि अरुचि के ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा का ध्यान रखना है। तो जो भी अभिभावक इस प्रश्न पूछते हैं वो बिल्कुल सही प्रश्न है, उनको अपने बच्चों को जानना चाहिए। परंतु प्रारंभिक शिक्षा के समय में आप इस तरह के प्रश्नों को अवॉइड करें और लोगों से मिलना बंद करें। बच्चे को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। परंतु जहाँ 11वीं और 12वीं की परीक्षा की बात करते हैं या 10th की बात करते हैं, जहाँ पर आपको 10th के बाद डिसीजन लेना होता है कि साइंस बेटर है, फिजिक्स या क्या इसको मैथ्स में जाना चाहिए, बायोलॉजी में जाना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, तो वो सारी चीज़ें देखते वक्त ज़रूरी हो जाता उस समय आप निर्णय लें। तो जहाँ भी अनिर्णय की स्थिति या बच्चे की रुचि आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो बच्चा खुल के खुद नहीं कह पा रहा है, अपनी रुचि को जाहिर नहीं कर पा रहा, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है ज्योतिष की। तो वहाँ पर आप जाके विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6वां भाग आपकी स्वस्थ काया की बात करते हैं। आपका लग्नेश बली है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब कितने भी बली हों उसके बाद भी आप पर एक्सटर्नल इफेक्ट्स आएँ। तो रोग और समस्याएं ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं जीवन का, और हमने देखा हुआ है कि इससे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। क्या? या तो मैं परेशान हूँ, या तो मैं कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, या किसी ऐसी चीज़ से अस्वस्थ हूँ जो मेरी क्रिएट की नहीं हुई है पर मुझे वहाँ मिल गई है। किसी जगह पे जाने पे फंस जाना, मानसिक अशांति का हो जाना, किसी प्रकार को स्टेप अप करना लेकिन उसमें समस्याएं आ जाना, झंझट आ जाना। तो ये रोग और झंझटों का जो समय है ये इसका महत्वपूर्ण विचार होता है। इसको जरूर देखना चाहिए, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। रोग और झंझटों पर जब आप विचार कर लेते हैं तब आप समझ पाते हैं कि हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन मेरे लिए इस समस्या से संबंधित आया था और इस समस्या के बाद अब मैं यहाँ से मुक्त हूँ और आगे जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें रोग और झंझट वहाँ पे हमें पता चलते हैं। ये बहुत विचारणीय विषय है और लोगों का अत्यधिक जो मुझे प्रश्न मिलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि ये समस्या आ गई, अब इस समस्या का निदान क्या है। तो समस्या तत्कालिक भी हो सकती है और समस्या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली की स्थिति के ऊपर। कुंडली में आपके ग्रहों की परिस्थिति क्या है। हाँ, ये पक्की बात है कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप से शारीरिक रूप से किसी क्षेत्र में कमजोर होगा, साथ ही मानसिक रूप से भी, ये विशेष बात है, मानसिक रूप से भी किसी विशेष क्षेत्र से पीड़ा पाता होगा। जैसे किसी को जोर से बोलना पसंद नहीं है, उसको जहाँ भी जोर से लोग देखते हैं वहाँ पे उसका दिमाग खराब होता है। या किसी का झूठ बोलना पसंद नहीं है, वो झूठ बोलता है तो उसके दिमाग में पीड़ा होती है, परेशानी आने लगती है। इसी तरीके से और भी तरीके के होते हैं, बहुत सारे कानूनी विवाद भी होते हैं जिनमें आदमी नहीं फंसना चाहता लेकिन उसके बाद भी फंस जाता है। इसी प्रकार से रोग होते हैं, इसी प्रकार से धन होता है, लाभ होता है, हानि होता है, कर्ज होता है। मतलब इतनी प्रकार की समस्याएं होती हैं जो अकारण हमारे ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। इन समस्याओं को ही हम रोग और झंझट कहते हैं। ये रोग और झंझट शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के हो सकते हैं, हमारा विचार दोनों पे होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मिलते हैं वो इसी से संबंधित मिलते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 7वां भाव दाम्पत्य का होता है, जिसमें आप अपने जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं। माँ बाप अभिभावकों को भी अपने बच्चों के बारे में होती है। कई बार बच्चे अपने स्वयं के बारे में भी इस बारे में प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ अच्छा है, हर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में, सक्सेस आपके पास में है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास में सही जीवन साथी नहीं है और जीवन साथी के साथ में अगर आपका वैमनस्य सही नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, उस परिस्थिति में आप यहाँ विचार लेते हैं और ये विचार भी काफ़ी होते हैं। कई बार हम
नेचुरल चीज़ों को भी नेचुरल नहीं मानते हैं और उन चीज़ों को भी ढूंढने लगते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। पर यहाँ तक है, ये समस्या आपको स्वयं सही करनी चाहिए अपने सामंजस्य के साथ में, अपने विचारों के आदान प्रदान के साथ में। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी टिपिकल कंडीशंस आ जाती है जहाँ पर विचार नहीं हो पाते, जहाँ पे बातें नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है इस विचार को करना। खैर आगे बढ़ते हैं। अष्टम विचार आयु का होता है। सभी को स्वस्थ रूप से जीना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जितना है उतना अच्छा होना चाहिए। नवम, जिसको कि भाग्य कहते हैं। भाग्य, कई बार हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिलता। लेकिन कई बार हम कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी हमें घर बैठे मिल गई। तो ये कुछ सारे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, नवांश बोला जाता है। भाग्य मतलब प्लैनेट की पोजीशंस की, प्लैनेट की भी कंडीशंस कितनी अच्छी है कि वो कितने रिपीटेडली आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक अच्छा प्लैनेट है, पर मान लीजिए किसी की ज़िंदगी में नहीं आया, परंतु एक अच्छा प्लैनेट है और उसका रिपीटिशन लॉन्ग पीरियड टाइम उसी टाइम पे किसी व्यक्ति के जीवन में आया जब उसका सबसे ज़्यादा समय था काम करने का। बचपन में किसी की अच्छी दशा निकल गई, लेकिन जिस वक्त पढ़ाई का समय आया, जिस वक्त नौकरी का समय आया, उस वक्त उस ग्रह की दशा महादशा नहीं आई। तो ये ग्रहों का भी एक भाग्य होता है कि कब कौन सी चीज़ किस टाइम पे होनी है। ये महत्वपूर्ण विचार है। 10वें भाव से हम कर्म की बात करते हैं और 11वें भाव से लाभ और आय की बात करते हैं। किस क्षेत्र पे काम करेंगे आप, कहाँ काम करेंगे, आपका कर्म कैसा रहेगा, लाभ आय कैसा होगा। और 12वां भाव आपका व्यय का होता है। आप कितना खर्चा कहाँ कैसे करते हैं, अपना स्वयं का, अपने मस्तिष्क का, अपने विचारों का, इन सब का भी खर्चा कहाँ कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे प्रयास व्यर्थ के करते रहते हैं और हम मानते हैं कि अगर हमने अपने 6 महीने, 8 महीने, साल भर की बात करें, हमने व्यर्थ में समय बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे ये विचार किया जाता है। तो इस तरीके से कुल मिला के इन 12 भावों में कुंडली के अलग अलग ग्रह कारक होते हैं। कोई भी एक ग्रह निर्धारित नहीं कर सकता कि आपको इस क्षेत्र से लाभ मिलेगा या सुख मिलेगा। इसीलिए जनरल प्रेडिक्शंस, जहाँ से भी आपको जनरल प्रेडिक्शंस अगर कहीं मिलते भी हैं कि ये आपकी ग्रह स्थिति है या राशि में आपकी ये जगह यहाँ पे, राशि अनुसार ये होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये वेल सेट परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। ग्रह कौन सा, उसका स्वभाव कैसा, किस जगह बैठा हुआ है, कौन उसको देख रहा है, साथ ही उसकी महादशा दशा है या नहीं है। इसके बाद ये देखा जाता है कि गोचर में, मतलब आज तत्कालिक स्थिति की बात करूं तो इस वक्त शनि ग्रह किस जगह स्थिति में है। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली किस एंगल से उनके रेडिएशंस मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें निर्भर करती हैं यहाँ पर कि ग्रह की दशा क्या है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस के बाद तब एक कुंडली का प्रेडिक्शंस निकल के बाहर आता है कि ये कंडीशन आपके साथ है और ये इसका सोल्यूशन है। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सेकेंड, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुंडली में अगर हम बात करते हैं, देखिए स्पिरिचुअलिटी हर जगह है और स्पिरिचुअलिटी ही कॉन्शियस है और कॉन्शियस ही एनर्जी है। रेडिएशंस भी प्लैनेट्स के इसी तरीके से है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं, जिस कॉन्शियसनेस की वजह से आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन के लिए आप डेडिकेटेड हैं, आपके दिमाग में वो विचार आता है और उस विचार के बाद आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब सहयोग आपको तभी मिलेगा जितनी आपके अंदर आंतरिक ऊर्जाएं होंगी, जितने अंदर आपके अंदर पेशेंस होंगे, जितना ही आपके अंदर उस कार्य को करने के लिए पराक्रम होगा। तो अब आई ना ये बात, आत्मबल, मनोबल, पराक्रम, ये सारी परिस्थितियां आपके सामने। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारी स्थितियां मिलकर ऐसे प्रभाव हमारे ऊपर डालती हैं जिससे हम निर्धारण करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का। तो इन रेडिएशंस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेना चाहिए, कॉन्शियसली लेना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में कई सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस, उनके आपस में रिलेशनशिप, उनके रेडिएशंस। एग्जाम्पल बड़ा सीधा सा है, जैसे सपोज कीजिए आपके कमरे में एक अंधेरा है, अंधेरे में आपने एक टॉर्च लिया और टॉर्च आपने किसी एक चीज़ के ऊपर लगी। अब टॉर्च में जिस चीज़ पर आपने रोशनी डाली, कोई पेंटिंग है, कोई दीवार है, आपने जहाँ पर रोशनी डाली वो जगह आपको दिखाई देने लगी। अब ध्यान से समझिएगा, अब वो जगह आपको क्यों दिखाई दे रही है अंधेरे कमरे में? इसलिए कि कहीं से टॉर्च से रोशनी आई, उस जगह पर वो रोशनी टकराई और टकराने के बाद केवल उस जगह से आने वाली रोशनी आपकी आंखों तक पहुंची और आपको वो जगह दिखाई दी। इसका मतलब रेडिएशन, री रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रेडिएशंस एंड री रेडिएशंस। तो रेडिएशन एंड री रेडिएशंस दोनों को समझना होगा।
केवल रेडिएशन से काम नहीं चलेगा, दोनों को समझना होगा। जब हम दोनों को समझते हैं तब हम रियली ये कंक्लूड कर पाते हैं कि जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिली, वो कॉस्मिक एनर्जी कितना एक्सटेंट रखती है हमें उस डायरेक्शन में मोटिवेशन क्रिएट करने में। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम हर बार कहते हैं ना, अपने कॉन्शियस से, अपनी एनर्जी से अपने आसपास परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि कोई हमारे लिए कुछ करे और वो हमारे अंदर ला जाए, परिवर्तन लेके आ जाए, वो नहीं लेके आता। यदि मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कोई विचार व्यक्त कर रहा हूँ तो ये सिर्फ जस्ट ओनली टू क्रिएट योर ओन इनर कॉन्शियस। और जब तक आपका ये खुद का इनर कॉन्शियस जनरेट नहीं होगा, जब तक ये डेवलप नहीं होगा, तब तक मैं भी कोई प्रयास करूँ तो वो सफलता में नहीं जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, एक रेडिएटिंग प्रोसेस है। जिसके पास में पॉजिटिव रेडिएशंस होंगे वो इनर सोल कॉन्शियस को इंक्रीज कर सकता है और उसके बाद वहाँ से एनर्जी प्राप्त कर सकता है। तो आई होप सो इट्स अ वेरी small video just I have created only for as per the request of the peoples that I have received। मुझे लोगों से जो बहुत सारी रिक्वेस्ट मिलती हैं कि इस तरीके की जानकारी भी हमें दी जाए कि वास्तव में ये है क्या। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, किसी मिथ में ना जाएं, भ्रम में ना जाएं। आप सभी लोग इस चीज़ को ज्ञान और शास्त्र की तरीके से समझिए। ये बिल्कुल सीधा है। जिस तरीके से सन से आने वाली धूप से आप गर्मी महसूस करते हैं, वही गर्मी आपको सर्दी में अच्छी लगती है और गर्मियों में गर्म लगती है। ये सिर्फ वही रेडिएशन है। सन वही है, रेडिएशंस वही हैं, लेकिन कभी अच्छे हैं कभी ख़राब है। ऐसे ही व्यक्ति विशेष के ऊपर वो कभी अच्छा है और कभी ख़राब है। जिसके ख़राब है उसको थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट कराता है, एनर्जी लूज़ करता है, कॉन्शियस को लूज़ करता है, और जिसके साथ अच्छा उसको एनर्जी क्रिएट कराता है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट। मीनवाइल इफ़ यू हैव अ फर्दर क्वेरी, अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जानना चाहते हैं कि ये विशेष बात है और मेरा एक विशेष प्रश्न है, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, पर्सनली मेरे फेसबुक पेज पे भी और व्हाट्सएप पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यू ऑल हैव दैट। सो होप सो ये पूरा विज्ञान आपको समझ में आया होगा। तो आपको सिर्फ समझना है, आपको अपनी मानसिक स्थिति को बली करना है, अपने आत्मबल को बली करना है, अपने कॉन्शियस को बली करना है, और इसके कुछ उपाय भी होते हैं, साधन होते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें फैट कम करना है, ठीक है, फैट कम करना है, लेकिन फैट कम करने के साधन क्या है? फैट कम करने के डाइट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका फैट कम हो पाएगा। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज या योगा करना है। अब एक्सरसाइज और योगा के भी डिफरेंट टाइप है। कुछ प्राणायाम है आपके पास में, कुछ एरोबिक्स हैं। अब प्राणायाम करना है, एरोबिक्स करना है, या हार्ड एक्सरसाइजेस करनी है, डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप का फैट आपके ऊपर है। तो ये एक बेसिकली कॉज एंड क्योर। कॉज क्रिएट करना है कि वास्तव में इस चीज़ के होने के पीछे की वजह क्या है, और क्योर, एंड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉज, कितना इंटेंस है वो कॉज, क्योर भी उसी हिसाब से होगा। सो इट वर्क्स। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।